हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं केमिस्ट्री बाय संदीप यूट्यूब चैनल को। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जान हम बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। वो जान क्या है? वो इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वानिक सेल। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पहले समझते हैं ये चीज़ है क्या, हम समझेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक सेल। ठीक है, तो देखिए एक स्टोरी से शुरुआत होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक सेल का। क्या है वो स्टोरी? देखिए, हम यदि एक वेसल लेंगे, ठीक है, एक क्या मैं ले रहा हूँ, एक वेसल ले रहा हूँ जिसमें क्या डाल दे रहा हूँ मैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मैं सॉल्यूशन डाल दे रहा हूँ, कॉपर सल्फेट। तो आपको पता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है? आप बोलोगे सर ब्लू है, तो बढ़िया है, बढ़िया है। इसका कलर क्या है? ब्लू है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, ब्लू है। अभी क्या हुआ, अगर इस कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन में है, इसमें अगर मैं एक जिंक रॉड में डाल दूंगा, ये रॉड क्या है? जिंक। ये है जिंक का रॉड। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें मैं जिंक का रॉड डाल रहा हूँ। तो क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिए। क्या होगा कि कुछ समय के बाद मैं दिखूंगा कि क्या ये जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, वो ब्लू कलर उसका नहीं रहा। तो क्या हो गया रे भाई? तो मैजिक हो गया। आप बोलोगे सर तो मैजिक हो गया, तो क्या हुआ? ये जो ब्लू कलर रहा किसका? ये जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर रहा, ब्लू कलर अभी वो ब्लू नहीं रहा। ठीक है, वो क्या हो गया? या कलरलेस हो गया। और क्या हुआ? मैं जो जिंक रॉड इस सॉल्यूशन में डिप किया था, ये जो जिंक रॉड में डिप किया था, अभी वो क्या किया? अपना मास लूज कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या था? मोटा था, यहाँ पर थोड़ा पतला हो गया। यहाँ पर क्या था? ये कलरलेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कलरलेस। ये जो जिंक रॉड मोटापा था, उस मोटापा को कमी आ गया, तो ये घट गया। और क्या हुआ? एक प्रेसिपिटेट मुझे मिला, रेडिश कलर का एक प्रेसिपिटेट मिला, रेड कलर का एक मुझे प्रेसिपिटेट मिला। पहले से नहीं था। जिंक रॉड में जब डुबाया, कुछ समय उठ गया, तभी एक रेड कलर का मुझे प्रेसिपिटेशन मिल गया। और क्या हुआ? ये टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। गौर से समझिए क्या क्या हुआ। जब मैं जिंक रॉड इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, पहली बात है कलरलेस हो गया सॉल्यूशन। जिंक रॉड का मास लॉस हुआ। मास लॉस मतलब पतला हो गया, मतलब मास लॉस हुआ। मास लॉस हुआ और क्या हुआ? ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। और क्या हुआ? एक रेड कलर का क्या प्रेसिपिटेशन मुझे मिला। और क्या हुआ? इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ये सब क्यों हुआ? ये तो मैजिक है। हम तो कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ डुबा दिए जिंक रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सब हमें समझना है। देखिए, मैं यदि बोलूँगा जिंक रॉड में ले रहा हूँ, मैं यदि बोलूँगा मैं क्या ले रहा हूँ? जिंक रॉड। जिंक रॉड में क्या होंगे? जिंक मेटल ऐसे कुछ होंगे, जिंक मेटल ऐसे कुछ होंगे जिंक रॉड में, जो मिलकर बनाए हैं ये जिंक रॉड। तो जिंक सब मेटल है। जब मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैं उस जिंक रॉड को डुबा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं डुबा दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? ये जो जिंक है मेटल, वो क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? देखिए गौर से देखिए, जिंक मेटल है, ये क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन पे चले आ रहे हैं। गौर से समझिए, ये जो जिंक है, जिंक मेटल, ये इलेक्ट्रोड में, ये जो रॉड में थे, सॉरी ये रॉड में जो थे, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये सॉल्यूशन में चले आ रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन जो रह गया, उसको क्या कर रहा है? जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाके क्या फॉर्मेशन करेगा? आप बोलोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाके कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस देगा। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन? जिंक दे रहा है, उसको कॉपर
ले लेगा, लेकर क्या फॉर्मेशन करेगा, कॉपर, प्योर कॉपर फॉर्मेशन करेगा। तो कलर किसके लिए आ रहा था, कॉपर सल्फेट के लिए। अभी तो कॉपर 2+ क्या हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटल में, जो कि क्या हुआ, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जो कि हमें रेड प्रेसिपिटेट की तरफ मिला, रेड प्रेसिपिटेट की टाइप मिला हमें। कौन वो था, वो कॉपर मेटल था। तो और क्या हुआ, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज का करने का मतलब है, देखिए जिस भी रिएक्शन में टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब उस रिएक्शन में आप बोलोगे कि हीट रिलीज हो रहा है। एनी रिएक्शन इन हुइच टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, आप बोलोगे सर उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज होने का मतलब है, जिस रिएक्शन में भी हीट रिलीज हो रहा है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है उस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस मतलब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिंक रॉड को इस कॉपर सल्फेट में डुबा देना है। अगर डुबा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब प्रोसेस हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। मतलब हमें इसका इलेक्ट्रॉन मतलब हम इसका इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल नहीं रहे हैं कि कॉपर को नहीं दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जिंक को, ये जो जिंक रॉड है उसको डुबा दे रहे हैं कॉपर सल्फेट में। सो आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वो रिएक्शन क्या है, जो हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज करने का मतलब है कि क्या, उस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब उस रिएक्शन क्या हो रहा है, स्पॉन्टानियस। तो आप बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पॉन्टानियस हो रहा है। तो अभी सभी चीज़ क्लियर हो गया। मास क्यों लॉस हुआ, क्योंकि ये जो जिंक मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2+ में सॉल्यूशन को चले आ रहे हैं, इसीलिए उसका मास लॉस हो रहा है। कलरलेस क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर 2+ अभी सॉल्यूशन में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसीलिए कलरलेस हो जा रहा है। अच्छा, रेड प्रेसिपिटेट क्यों मिल रहा है, क्योंकि कॉपर मेटल का कलर रेड है, इसीलिए वो डिपॉजिट हो रहा है, इसीलिए उसका हमें रेड कलर मिल रहा है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, उस रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, इसीलिए वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा गौर से देखिए क्या हो रहा है। अल्टीमेटली जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, कॉपर 2+ को जा रहा है। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कॉपर को जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ है, वो कॉपर 2+ को यहाँ पर जिंक से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, Zn2+ जिंक हो जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम जिंक टू कॉपर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आज जिंक और कॉपर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मतलब जिंक जहाँ पर है कॉपर वहाँ पर है, इसीलिए जिंक डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको, कॉपर को। अभी देखिए साइंटिस्ट तो बहुत ही मतलब क्या, उनका दिमाग तो अलग प्रकार का है। तो देखिए उनका दिमाग में ये आया, अगर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को हम इनडायरेक्ट कर लें, इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर जिंक और कॉपर सेम वेसल में है, अगर डिफरेंट वेसल में कर लें तो क्या होगा। देखिए तो उनके दिमाग में आइडिया आया, चलो हम सेपरेट करके देखते हैं जिंक को और कॉपर को। तो वो क्या बोले, देखिए थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर ही शुरुआत होता है आपका गैल्वेनिक सेल। ज़रा गौर से समझिएगा तो आपको एग्ज़ाम में जितना भी मार्क आएगा वो आपका हमेशा फुल टू फुल आपका 100 to 100 है। मतलब इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा, आप यदि समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी इनडायरेक्ट मैनर में करेंगे। इनडायरेक्ट मतलब देखिए मैं क्या यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 वेसल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पर मैं ले रहा हूँ
क्या, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि क्या, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक जिंक रॉड डिप कर रहा हूँ। कौन सा रॉड है, ये जिंक का रॉड है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जिंक। इसमें एक रॉड डिप कर रहा हूँ कॉपर का रॉड। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो क्या मैं बोला, एक वेसल लिया जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन में डाला, उसमें जिंक रॉड डाल दिया। ओके, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर रॉड डाल दिया। अच्छा, ये जो रॉड हो हम डाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा मेटालिक कंडक्टर, ये कौन सा वाला कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर हमेशा, मेटालिक कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड, गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रो केमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी हम क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अभी क्या हुआ देखिए, ज़रा गौर से समझिए। अभी क्या हुआ, इस दोनों को मैं क्या कर लूँगा, कनेक्ट कर लूँगा थ्रू ए बल्ब। ये है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है। हमारा घर में नहीं लगता इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वही बल्ब है। वो इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, गौर से समझिए। तो यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर Zn2+ आयन है प्लस SO4 2- आयन है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर कॉपर 2+ का आयन है प्लस SO4 2- का आयन है। देखिए, जब वायर के थ्रू बॉल को कनेक्ट कर दिया गया तभी ये बॉल ब्लिंक हुआ, मतलब थोड़ा देर के लिए जला, उसके बाद बुझ गया। तो अभी हमें समझना है, ये बॉल जला तो क्यों जला, अगर बुझ गया तो क्यों बुझ गया। ठीक है, थोड़ा गौर से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जिंक का रॉड है ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा था एग्जैक्टली वहाँ यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, जो जिंक का यहाँ पर, जिंक जो मेटल में जो एटम थे वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में चले आ रहे हैं। तो Zn ये जो थे वो सॉल्यूशन में Zn2+ के चले आ रहे हैं, Zn2+ होके चले आ रहे हैं। तो अभी इलेक्ट्रोड में क्या छोड़े जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड में छोड़े जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें अपना दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो Zn2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, मूव करेगा किस तरफ, ये वायर में। अभी ये आकर कहाँ पहुँचेगा, कॉपर में। कॉपर, इट विल रीच इन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया। तो इलेक्ट्रॉन आया तो वो क्या हुआ कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन थे अभी कॉपर में, कॉपर +2 को ट्रांसफ़र हो गए। तो मैं बोलूँगा इसमें क्या हो रहा है कि जो Zn मेटल थे, Zn जो सॉलिड थे, वो Zn2+ होके अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। हो या राज, इसमें क्या हो रहा है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन वो छोड़े जा रहे थे उस रॉड में, वो दो इलेक्ट्रॉन इस वायर में ट्रांसफ़र हुआ। और अभी वो दो इलेक्ट्रॉन कॉपर में, कॉपर इलेक्ट्रोड के में रीच किया, और वो क्या कर रहा है, एक कॉपर 2+ को वो दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो यही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो बॉल क्यों जला, बॉल इसीलिए जला, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, आपको फिजिक्स में पता है चार्ज का हमेशा, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अपोजिट होगा। तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर एक क्या बोला जाता है, EMF जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्रिएटेड व्हिच इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मूव यहाँ से यहाँ होगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव का फोर्स का डायरेक्शन यहाँ होगा। तो इसीलिए
चार्ज फ्लो होगा, इसीलिए इस बल्ब क्या हुआ, ब्लिंक हुआ। तो बंद क्यों हो गया, देखिए बंद क्यों हो गया, ज़रा गौर से सुनिए। बंद इसीलिए हो गया क्योंकि कुछ समय होने के बाद इस रिएक्शन स्टॉप हो गया। स्टॉप क्यों हुआ, आप बोलोगे सर रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस था, वहाँ पर तो कंटिन्यूसली जिंक रॉड क्या कर रहा था, अपना मास लूज कर रहा था, कॉपर को दे रहा था। तो यहाँ पर स्टॉप क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर स्टॉप इसीलिए हुआ, देखिए क्या हो रहा है, ये जो जिंक सॉल्यूशन में आ रहा है उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पहले जब हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, जब हम रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए थे, हमेशा सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल था। तो सॉल्यूशन पहले न्यूट्रल था। अभी जब जिंक क्या किया, सॉल्यूशन में चले आया, तो सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। तो एट फर्स्ट ये था एट स्टार्टिंग, ठीक है, एट स्टार्टिंग। तो रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन क्या हुआ, अभी पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि Zn2+ जो इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं वो सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन का चार्ज पॉजिटिव हो गया। तो सॉल्यूशन पॉजिटिव है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सॉल्यूशन का चार्ज पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। देखिए इस पॉजिटिव नेगेटिव का रिश्ता तो गहरा है, इसीलिए वो नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा भाई रे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे। तो कैसे जाएगा अभी वो हमें समझना है। देखिए अभी हम इस तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखिए कॉपर अभी न्यूट्रल, पहले तो ये भी सॉल्यूशन क्या हुआ, हमेशा याद रखना सब सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। तो ये भी इनिशियली न्यूट्रल था। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, Copper2+ अपना इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि Copper2+ का सॉल्यूशन में जो Copper2+ था उसका अमाउंट घट रहा है। क्यों घट रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अभी इस सॉल्यूशन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिपल्सन होगा। तो ये बोलेगा आने नहीं देंगे तुझे, ये बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, ये बोलेगा आने नहीं देंगे तुझे। तो रिएक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, अभी वो बात हमें समझना है। देखिए अभी आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सॉल्ट ब्रीज। तो अब हम लगा देंगे यहाँ पर एक मैजिक जो कि काम करेगा और ये बोल देगा कि मैं आया हूँ तो मैं तुमको दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर लेगा, मतलब ये जो पॉजिटिव है इस सॉल्यूशन में वो पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रल कर लेगा, नेगेटिव को सॉल्यूशन में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी न्यूट्रल कर लेगा। तो न्यूट्रल कर लेगा मतलब अभी ये बोलेगा जा रे भाई तू, ये बोलेगा आ रे भाई तू, अभी रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या मैजिक करता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक सॉल्ट ब्रिज होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या, ये बोला क्या है, सॉल्ट ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है ये बोला क्या है, तो थोड़ा गौर से समझिए। आपको तो दिखाई दे रहा होगा, ये एक यू शेप ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। तो ये क्या है, देखिए इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, एक जेली, क्या अगर एक algae है, आप तो जेली, क्या जेली आप खाते होंगे, जब हम तो सुबह उठकर जो पेस्ट यूज़ करें वो भी तो जेल है। आप हमेशा, हम सब छोटे जो बच्चे थे तभी तो हम जेली चॉकलेट खाते हैं।
तो वो जेली टाइप का एक सब्सटेंस है। अगर उसको क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। क्या? KCl, KNO3, ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट मतलब रिएक्शन करने नहीं देगा, मतलब इस साइड में रिएक्शन कुछ नहीं होगा, इस साइड में रिएक्शन हो कुछ नहीं इन्वॉल्व होगा। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है और इस कंपार्टमेंट में, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट, इसको भी बोलते हैं एक कंपार्टमेंट। एक हाफ ये है, वन हाफ ये है, वन हाफ। तो इस कंपार्टमेंट में वो रिएक्शन होने नहीं देगा। इसका काम है क्या कि मैं बोल रहा था कि एक यू शेप्ड ट्यूब है। यू शेप्ड ट्यूब में क्या फिल किया जाता है, अगर को हीट किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3 डाला जाता है। तो डाला जाता है और इसको क्या कर देता है, कूल किया जाता है। कूल किया जाता है मतलब इसमें वो रह जाता है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आया कि अगर क्यों पानी में क्यों नहीं रह रहे हैं। अगर में इसीलिए रह रहे हैं, देखिए गौर से समझिए। अगर में इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि अगर में देखिए जेली टाइप का सब्सटेंस में आयन का मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा, पानी में ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मूवमेंट स्लो करने के लिए हम किस में ले रहे हैं, अगर के सॉल्यूशन में KCl और KNO3 ले रहे हैं। तो इसमें हम अगर में क्या डाल दे रहे हैं, KCl, जो कि सॉल्यूशन में जेली में जाने के बाद K++Cl- फॉर्मेशन करेगा। अगर KNO3 डाले हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, K++NO3-। ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन करेगा, अगर KCl ले रहे हैं K+NOCl-। अगर मैं बोलूँगा अगर KNO3 हम ले रहे हैं तो K++NO3 फॉर्मेशन करेगा। अभी देखिए इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मैं विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम इस सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है मतलब ये क्या करेगा, उसको नेगेटिव चाहिए, तो वो नेगेटिव का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भाई मुझे नेगेटिव दो, मैं तो पॉजिटिव हो गया। तो अभी इस सॉल्यूशन में जो नेगेटिव है, कौन नेगेटिव है भाई, Cl-। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मूव करके आ जाएगा तो इस सॉल्यूशन को क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा। उसी तरह इस साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है मतलब ये बोलेगा भाई मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव दो। तो वो पॉजिटिव को चाहेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो K+ आयन इस साइड को मूव करेगा। ठीक है, तो क्या कर लेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। गौर से देखना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, वो रिएक्शन कुछ नहीं कर रहा है। सल्फेट आयन के साथ कुछ भी नहीं रिएक्शन कर रहा है या जिंक आयन के साथ कुछ भी नहीं रिएक्शन कर रहा है, वो सिर्फ मूवमेंट करके सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो दोनों है वो इनर्ट है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर मैं बोलूँगा इसको मैं बोलूँगा सिल्वर में ले लूँगा, आप बोलिए अभी मैं इसको सिल्वर ले लेता हूँ। अच्छा, सिल्वर ले लूँगा तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होगा, Ag+ होगा, Ag+। अच्छा, अभी Ag+, अगर Ag+ पॉजिटिव है, इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो Ag+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो Cl- हो जाएगा, Cl- आएगा तो AgCl क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। देखिए AgCl रिएक्शन हो तो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसीलिए तो जब मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड यहाँ पर लूँगा, कभी भी मैं KCl नहीं लूँगा, क्योंकि तब वो रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से देखिए। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इनर्ट हो गया मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा, ये इसको तो नेगेटिव मिल गया, बोलेगा भाई मुझे नेगेटिव मिल गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन अभी मूव करेगा, इसको ये सॉल्यूशन भी क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वो नेगेटिव था वो तो अभी न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या भाई तो आओ, तो इलेक्ट्रॉन अभी जाएगा और कॉपर को क्या करेगा, रिड्यूस करके कॉपर 2+ को कॉपर में कन्वर्ट कर लेगा। तो अभी हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा। तो पहले बात है सॉल्ट ब्रिज का आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए।
जो मैं बोला अगर अगर में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल के बनाया जाता है। तो क्यों अगर अगर यूज़ करते हैं, क्यों हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, और 2-3 चीज़ें सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो कि ये रिएक्शन को कंप्लीट करता है। रिएक्शन को कंप्लीट करता है मतलब देखिए सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का मतलब है यहाँ पर क्या निकल रहा है, देखिए एक नेगेटिव स्पेसिस निकल रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव स्पेसिस निकल रहा है, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, क्लोराइड तो आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है ना, क्लोराइड तो आ रहा है ना भाई, क्लोराइड तो आ रहा है भाई, तो क्लोराइड ही आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉपर 2+ जा रहा है, कॉपर 2+ जा रहा है, तो कॉपर 2+ जा रहा है, मतलब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है तो कॉपर 2+ जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर एक, तो पॉजिटिव का है कौन आएगा भाई, पोटेशियम तो आ रहा है ना, पोटेशियम तो आ रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सर्किट का कंप्लीट करने का मतलब है यहाँ पर एक नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आ रहा है, वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो पहली बात है सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 सॉल्यूशन में मेंटेन कर रहा है। थर्ड चीज़ है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या कर रहा है, वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन होने को रुक रहा है। कैसे रुक रहा है, देखिए मैं जब भी बोलूँगा मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल, मैं अभी ये 2 सॉल्यूशन ले लेता हूँ, यहाँ पर जिंक सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड, इस दोनों को मैं जॉइन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बल्ब है, मैं जॉइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ट्यूब डाल देता हूँ, इसमें कुछ नहीं लेता हूँ, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जिंक होगा, तो जिंक ये तो क्या होगा, एक कैपिलरी ट्यूब की जैसा होगा, तो यहाँ पर जिंक ऊपर जाएगा, यहाँ पर कुछ जिंक आयन होंगे। जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी होगा। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज है, मतलब सल्फेट आयन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सल्फेट आयन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो सल्फेट आयन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस क्रिएट ए पोटेंशियल। देखिए गौर से समझिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्यों, देखिए लिक्विड के बीच फॉर्मेशन है एट देयर जंक्शन, और एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, इसलिए वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो रहा है। देखिए इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में होता क्या, देखिए यहाँ पर हमेशा चार्ज का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी एक EMF जनरेट होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, जिसको हम बोलते हैं LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर। अभी मैं जो ऊपर में बोला EMF का डायरेक्शन कहाँ था, इधर। तो देखिए दो का, देखिए इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन कहाँ है, क्या है, ऑपोजिट है। तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जब डेवलप होगा तब जितना EMF जनरेट होगा वो जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कुछ को कैंसिल कर लेगा। तो इसीलिए इसको क्या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को नहीं होने दे रहा है हमें, मतलब वी डू नॉट हैव टू फॉर्म लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज आ जाता है बीच में, वो सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा, इसीलिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को फॉर्मेशन ही नहीं करने देगा। अभी एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि Zn2+ अपना इलेक्ट्रॉन लूज के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए आप हमेशा याद रखना, एनऑक्स रेड कैट, ठीक है, ये क्या चीज़ है, एनऑक्स रेड कैट क्या चीज़ है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड, हमेशा याद रखना।
वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब चीज़ में वो एप्लीकेबल होगा, सभी चीज़ में। एनोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड। अच्छा, एनोड यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का चार्ज नेगेटिव होता है, कैथोड का चार्ज पॉजिटिव। चार्ज को याद रखना आपका गलत होगा, मतलब चार्ज आप कॉन्सेप्ट में याद रखो। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेगेटिव होगा, रिडक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जाएंगे तभी रिवर्स हो जाएगा, तब हम क्या कैसा याद रखेंगे? तो ये है यूनिवर्सल रूल। एनॉक्स रेड कैट, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, वहाँ पर भी होगा। मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। ये था फुल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मतलब यहाँ पर बिजली क्या फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे चीज़ है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए इसी तरह ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।